जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नया डेफिनेशन के बारे में जानेंगे जो कि है आपका लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या है एंड इसका कुछ एग्जांपल भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बेस पर बहुत सारे एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसको आपको कम्प्लीटली समझना पड़ेगा। सो देखिए, ये जो लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस है, ये बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो देखिए, ये क्या होता है। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस क्या होता है। सो इसका भी मैंने अलग सा एक वीडियो, जो कि आपका वीडियो बना है। मैंने इन सभी का जो कि लीनियर अलजेब्रा का जितने भी वीडियोस हैं उनका भी मैंने एक प्लेलिस्ट अरेंज किया है। सो उसको आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हो। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी नाउ फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स। तो देखिए, इसमें आपको एक वेक्टर स्पेस भी दे रखा है, उसका कुछ सबसेट, एक सबसेट एस दे रखा है। एंड इसमें आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब मैंने वेक्टर स्पेस डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था वेक्टर्स भी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको बोला जाएगा वेक्टर्स। एंड जो कि आपका फील्ड है वेक्टर, जो भी फील्ड पर ये वेक्टर स्पेस है, उसका जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको बोला जाएगा स्केलर्स। तो इसमें देखिए, अगर एस भी का सबसेट है, सो एस का जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको भी हम वेक्टर्स बोलेंगे। सो देखिए, नाउ फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, सो कुछ वेक्टर्स बिलोंग करते हैं एस में। सपोज u1 u2 ये सब कुछ वेक्टर्स हैं जो कि एस में बिलोंग करते हैं। एस आपका भी का सबसेट है। नेक्स्ट देखिए, एंड स्केलर्स a1 a2 अप टू an, ये कोई भी स्केलर्स हो सकते हैं। सो देखिए, इसमें लीनियर डिपेंडेंस का क्या जो कि कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि a1 इंटू यू वन प्लस a2 इंटू यू टू प्लस a3 इंटू यू थ्री अप टू un इंटू an इंटू un इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब अगर a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू प्लस an un इक्वल टू 0 आ जाए, वेयर नॉट ऑल ए आर 0, सभी a का जो वैल्यूज हैं, ये सभी स्केलर्स है, ये 0 नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी a1 का वैल्यू की a2 का वैल्यू इस ये नॉन जीरो आ जाए, देन इसको बोल सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये आपका, मैंने अभी एक इक्वेशन में लिख देता हूँ, देखिए नीचे। मान लो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 इक्वल टू 0। इसमें देखिए, अगर अगर इसमें a1 a2 ये दोनों का वैल्यू 0 आ जाए एंड a3 का वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, a3 नॉट इक्वल टू 0। सो इसमें देखिए, a1 a2 ये जीरोज हैं, बट a3 नॉट इक्वल टू 0 है, बट इन तीनों का सम 0 आ जाए, इस टाइप के केस को बोला जाएगा लीनियर डिपेंडेंट। इस टाइप के केस को बोला जाएगा लीनियर डिपेंडेंट। सो लीनियर इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों का वैल्यू 0 आ जाए एंड इन तीनों का भी सम भी 0 आ जाए, देन इसको बोल सकते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। सो देखते हैं इसका डेफिनेशन। if a1 u1 plus a2 u2 up to an un equal to 0 where all a are 0, इन सभी a का वैल्यू अगर 0 आ जाए एंड इन तीनों का भी ये जो जितने भी सम्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट का जो भी सम है, ये अगर भी 0 आ जाए, देन इस टाइप के जो सेट है, सबसेट है, इसको बोला जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या बोला जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। सो इसको एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट और नॉट। सो इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो सेट दे रखा है, एस दे रखा है, ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट है और नॉट। सो इसमें देखिए, लिनियरली डिपेंडेंट आपको चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर a1 u1 प्लस और a2 u2 अप टू an un इक्वल टू 0 आ जाए, इसमें सभी a का वैल्यू 0 नहीं आएगा। ये अगर आपने प्रूव कर दिया, देन आपका जो सेट है ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो देखिए, मैंने आपको बताया था एस का जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी को वेक्टर्स बोला जाएगा। सो सेट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। सो इसमें हम सपोज करते हैं ये आपका u1 है, ये आपका u2 है एंड ये आपका u3 है। सो
हमने लिख दिया u1 u2 u3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे स्केलर्स। सो इसके हेल्प से हम उसको लिख सकते हैं a1 u1 प्लस a2 u2। ये जो इक्वेशन है हम इसको इजीली लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, इसमें कुछ स्केलर्स भी हमने इंट्रोड्यूस कर लिए जो कि a1 a2 एंड a3 है। सो नेक्स्ट देखिए, ना फ्रॉम डेफिनेशन। सो हम कैसे इसको लिखेंगे, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारा तीनों वेक्टर्स हैं u1 u2 u3, हमने इंट्रोड्यूस किया है तीनों स्केलर्स a1 a2 a3। अगर हमारा चारों वेक्टर्स होते तो हम a4 एंड u4 भी लिख सकते हैं। सो हमारा तीनों वेक्टर था, सो हमने ऐसा जो कि लिख लिया। सो ये हमारा इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमको a1 a2 a3 का वैल्यू फाइंड करना है, बट हमारा u1 u2 u3 का वैल्यू हमको पता है। सो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, u1 का वैल्यू पुट कर देंगे, u2 का वैल्यू पुट कर देंगे, u3 का भी वैल्यू पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, इन सभी का जो कि इसमें जितने भी ऑपरेशन कंडक्ट करा जाएगा ये सब क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट वाइज हो जाएंगे। सो हमने कैसा लिख लिया, a1 इंटू वन प्लस a2 इंटू वन जो कि a1 प्लस a2 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लस a3 इंटू वन जो कि आपका a3 हो जाएगा। सो a1 प्लस a2 प्लस a3। हमने क्या किया, a1 को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो वेक्टर है इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, a2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, a3 को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट वाइज इसका सम हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमको ये मिल जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a1 माइनस 2a2 प्लस a3 2a1 प्लस a3 प्लस 4a3 इक्वल टू 0। इसको भी, ये जो 0 है इसको भी इस टाइप से हम लिख सकते हैं 0 0 0, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। सो बोथ साइड अगर हम कंपेयर करेंगे देन इसका भी ये इक्वल हो जाएगा 0 के साथ, ये इक्वल हो जाएगा 0 के साथ एंड ये भी इक्वल हो जाएगा 0 के साथ। सो हमारा तीनों इक्वेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तीनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कि a1 a2 एंड a3 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा a1 a2 a3 ये तीनों का वैल्यू 0 आ जाए देन हमारा जो एस सेट था ये क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी a1 a2 इसमें भी कोई भी एलिमेंट का वैल्यू जो स्केलर्स के वैल्यू नॉन जीरो आ जाए देन ये क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो और एक मेथड से ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए इसमें, देखिए ये जो तीनों इक्वेशंस है ये होमोजेनस इक्वेशंस है, ये तीनों क्या है, होमोजेनस इक्वेशंस है। सो हम क्या करेंगे, ये जो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 आ जाए, इस तीनों का जो इक्वल जो ये इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर ये इक्वल 0 आ जाए देन ये जो सेट है ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो इसका कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देखिए हमने ले लिया ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू a1 का जो कि कोफिशिएंट है 1, a2 का कोफिशिएंट 1 है, a3 का कोफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट a1 का कोफिशिएंट -1 है सेकंड इक्वेशन में, a2 का कोफिशिएंट -2 है, a3 का कोफिशिएंट 1 है। अगेन थर्ड इक्वेशन में a1 का कोफिशिएंट 2 है, a3 का कोफिशिएंट 1 है, a2 का सॉरी ये आपका a2 है, a3 का कोफिशिएंट 4 है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने सॉल्व कर लिया। मैंने भी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी मैंने अलग सा वीडियो बनाया है। सो मैं भी इसमें बता देता हूँ। सो अगर आप इस टाइप से आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हो देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 के साथ ये चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर आप 1 का ये जो फर्स्ट सेल है 1 सेल का फाइंड कर रहे हो देन आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपको छोड़कर ये तीनों को, ये जो चारों हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो देखिए -2 इंटू 4 जो कि आपका आ गया -8 माइनस 1 इंटू 1 जो कि आपका -1 आ जाएगा, जो कि आपने लिख लिया 1 इंटू -8 -1। उसी टाइप से आपको सेकेंड वाले जो सेल है 1 2 सेल में आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा एंड ये जो चारों हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका साइन फर्स्ट आपको माइनस लेना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस नेक्स्ट माइनस उसके बाद प्लस आ जाएगा। सो देखिए हमने फर्स्ट -1 ले लिया इंटू इन तीनों को हम ये जो चारों हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को हमने छोड़ा फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, सो ये चारों आ जाएंगे 1 2 -1 2 1 4। सो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 इंटू 4 ये आपका आ जाएगा -4, 2 इंटू 1 आपका आ जाएगा 2
बट इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। सो -1 4 जो -1 इंटू 4 आपका -4 माइनस 2 इंटू 1 जो कि आपका -2 आ जाएगा। उसी टाइप से आपको 1 का भी जो आपने फाइंड करना है जो कि 1 3 सेल का है, इसमें आपको फर्स्ट रो छोड़ना पड़ेगा, थर्ड कॉलम को छोड़कर ये चारों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो इस टाइप से आपको इसका जो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कैसे आपका -9 आया, देखिए -8 -1 ये आपका -9 हो जाएगा, -9 इंटू 1 आपका -9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए -4 -2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -6। सो -6 इंटू -1 जो कि 6 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस है। नेक्स्ट देखिए +1 इंटू -1 +4, इस टाइप से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -9 +6 +3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ये जो आपका फर्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जो कि आपका बदमाश रूल को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपका एडिशन होगा, नेक्स्ट आपका सब्सट्रैक्शन होगा। सो इसको अगर हम ऐड करेंगे 6 + 3 आपका आ जाएगा 9 जो कि आपका +9 है, -9 +9 ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना था। सो देखिए हमने बोला था फर्स्ट जो आपका अगर ये जो होमोजेनस इक्वेशन से अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है अगर 0 आ जाए, सो उसको बोल सकते हैं ये जो सेट है इसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। सो देखिए दैट इज ऑल ए आर नॉट जीरो, अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा सो इसका जितने भी एस ए है जो कि स्केलर्स हैं ये नॉन जीरो होंगे, सभी नॉन जीरो नहीं होंगे, कुछ ए जीरोज होंगे, कुछ नॉन जीरोज होंगे। सो देखिए हेंस इट इज ए लिनियरली डिपेंडेंट। सो इसका जो भी ए का वैल्यू, सभी ए का वैल्यू ये जीरो नहीं आएगा। सो इसका जो कि सेट है, ये जो सेट है ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो ये था आपका कंप्लीट वीडियो लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट के ऊपर। सो मैंने इसको कम्प्लीटली आपको समझा दिया है। सो ये था आपका कंप्लीट वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।